जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। तो चलिए आज बिहार सिविल कोड के लिए हम प्रैक्टिस सेट करते हैं, जो कि ये प्रैक्टिस सेट 37 होने वाले हैं। ठीक है, और इससे पहले काफ़ी प्रैक्टिस सेट हम करवा चुके हैं, जो कि यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। ठीक है, जैसे कृत्रिम का विलोम क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना प्राकृतिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलिए जैसे यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए बनावटी, बनावटी का विलोम क्या होगा, तो इसका जो विलोम होगा ना यहाँ पे वास्तविक बोल सकते हैं। ठीक है, वास्तविक होगा। ठीक है, वास्तविक होगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे ग्रह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए ग्रह का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह नक्षत्र होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और जैसे यहाँ देखिए घर, घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो घर का जो पर्यायवाची शब्द होता है निकेतन होता है। ठीक है, निकेतन होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद जैसे यहाँ पे नक्षत्र का सितारा भी बोल सकते हैं। ठीक है, सितारा भी बोल सकते हैं पर्यायवाची शब्द। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जैसे जिसकी आयु कम हो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम यहाँ पे देखिए वहाँ पे अल्पायु कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलिए चौथा नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे रास्ते से लौट आया, वह चला गया था। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, परंतु। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे भरा है बोतल में पानी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए पांचवा का जो करेक्ट आंसर होगा आधा होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या, इसका जो मतलब होता है बहुत कठिन कार्य करना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए सातवां नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए सातवां नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे हमारा ईश्वर में विश्वास है, उसे हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पर देखिए भगवान कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आठवां नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जैसे राजनीतिक से संबंधित हम क्या कहेंगे उसे, तो उसे जो है ना यहाँ पे राजनीतिक ही कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए नौवां नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे अनाज में उगता है, अनाज कहाँ पे उगता है, तो यहाँ पे देखिए अनाज जो उगता है ना खेतों में उगता है, तो इसमें खेतों भराएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 10वां नंबर प्रश्न है, सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में देखना है कौन सा सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 10वां का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे देखिए श्रद्धा सही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे मोहन अपने काम में प्रवीण है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, काम में प्रवीण है, तो यहाँ पे 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न है, सही वर्तने वाले शब्द का चयन करें। ठीक है, यहाँ पे कौन सा सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए बिछौना सही लिखा हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, चलिए 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो रूह कांपना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है, रूह कांपना इसका मतलब क्या, बहुत डरना होगा ना। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, 13 का जो करेक्ट आंसर होगा बहुत डरना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए
उसके बाद यहाँ पे देखिए निर्देश में है 14 से 18 में दिए गए अनुच्छेद में रिक्त स्थानों के उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4-4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प चुनिए तथा उत्तर पुस्तिका में तदनुसार काला कीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए अनुच्छेद में यहाँ पे देखिए हमारा सौभाग्य है कि समय समय पर हमारे देश में ऐसे अनेक ऋषि और महर्षि विद्वान संत और महात्मा पैदा हुए हैं जिन्होंने विघटन विरोध और की वृत्ति की खतरे को, जैसे ये गद्यांश है ना, इसको पढ़ के क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए खाली स्थान है, इसमें क्या भराएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, इसी तरह से पढ़ के क्वेश्चन को बनाना है। चलिए हम क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पर देखिए 14 नंबर प्रश्न है गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान। 14 नंबर प्रश्न के गद्यांश नंबर 1 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 14 का जो करेक्ट आंसर होगा अलगाव होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न है गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान। 15 नंबर प्रश्न के गद्यांश नंबर 2 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 15 का जो करेक्ट आंसर होगा शक्ति होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न है गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान के लिए। यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न के गद्यांश नंबर 3 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा 16 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इज करेक्ट आंसर होगा, यज्ञ हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न है यहाँ पे देखिए गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान के लिए। 17 नंबर प्रश्न के गद्यांश नंबर 4 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 17 का जो करेक्ट आंसर होगा मौजूद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान। 18 नंबर प्रश्न के गद्यांश नंबर 5 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा इच्छा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे 19 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे रीमा ने यहाँ पे देखिए से फल काटे। ठीक है, रीमा ने यहाँ पे किससे फल काटे। तो यहाँ पे देखिए ये जो फल काटे ना चाकू से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। इसमें चाकू भराएगा। ठीक है, इसमें चाकू भराएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। जैसे यहाँ पर देखिए आवाज, आवाज का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। आवाज मतलब साउंड, मतलब ध्वनि होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और जैसे यहाँ पर देखिए नंदनी, नंदनी का पर्यायवाची शब्द तनुजा भी कह सकते हैं। ठीक है, तनुजा। ठीक है, तनुजा भी कह सकते हैं। चलिए 21 नंबर प्रश्न है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, यहाँ पे त्रुटि को देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या त्रुटि है। जैसे यहाँ पे देखिए पक्षियों की दुनिया कितना स्वच्छंद होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना स्वच्छंद होती है। तो यहाँ पे देखिए 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जैसे आकर्षण का केंद्र यह मांडवगढ़ सही महलों की खंडहर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे देखिए 22 का जो करेक्ट आंसर होगा शाही महलों की। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, जैसे शीर्ष के विशाल वृक्ष बड़ी छायादार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, त्रुटि क्या है। तो ये जो त्रुटि है ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए बड़ी छायादार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न है दिए गए शब्द का विलोम चुने। जैसे शताकार का विलोम क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका जो विलोम होगा ना यहाँ पे त्रिस्ताकार होगा। ठीक है, त्रिस्ताकार होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और जैसे यहाँ पे देखिए समान, समान का विलोम क्या होगा असमान भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा असमान भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जैसे यहाँ पे देखिए वेकार का विलोम मतलब सफल होता है। क्या होता है, सफल होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए
चलिए 25 नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, जैसे सब आदमी समान नहीं होते हैं। ठीक है, होता है ना, अलग अलग टाइप के होता है, सब आदमी समान नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, मनुष्य के बराबर होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मनुष्य के बराबर। डी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, 26 नंबर प्रश्न है। चलिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। जैसे स्वार्थ, स्वार्थ का विपरीत अर्थ क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए ये जो होगा ना, निस्वार्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का सबसे उचित समासिक युग्म पद है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे आचार दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 27 का जो करेक्ट आंसर होगा विचार होगा। ठीक है, इसका मतलब विचार होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। जैसे अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए इसका जो होगा ना, अति प्लस अधिक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। जैसे अत्यधिक, तो यहाँ पे अति प्लस अधिक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, एक छंद में कितने चरण होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, 4 होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ वाला विकल्प है। जैसे गिदर भक्की। ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, जैसे गिदर भक्की का मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखिए इसका जो अर्थ बनता है ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर कोड़ी धमकी। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 31 नंबर प्रश्न है, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे किस धातु से माना जाता है, तो 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा, शरद। ठीक है, चलिए 32 नंबर प्रश्न आ जाइए, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। ठीक है, जैसे हाथी ने केला खाया, इसे हम क्या कहते हैं, कर्मवाच्य भी कहते हैं। ठीक है, तो 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखिए 32 का जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, हाथी द्वारा केला खाया गया था। यहाँ पे हाथी द्वारा केला खाया गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे 33 नंबर आ जाए, क्वेश्चन में है, इनमें से किस चिन्ह का अर्थ आधा रुकना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। जैसे यहाँ पे देखिए समास पूछ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए समास में है, जैसे दशानन का समास क्या होगा। ठीक है, तो 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पे 10 है और आनन जिसके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 35 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सकता है। ठीक है, या ना जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
तो चलिए, आप लोग का ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अभी तक आप नए जुड़े हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।